हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज हम ग्रेजुएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन। द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर u इक्वल टू 4, 6, -3 इज। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर पूछा है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका पहले फार्मूला क्या होता है हम देख ले रहे हैं। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपान नॉर्म, मतलब u अपान नॉर्म ऑफ u। ये फार्मूला हम लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। अब नॉर्म ऑफ u पहले हमें ये निकालना होगा, नॉर्म ऑफ u का मान। तो नॉर्म ऑफ u इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ u इंटू u। चलिए, अंडर रूट में रहता है u इंटू u, निकाल लेंगे ये वैल्यू हम। तो एक u तो हमारे पास ये दिया है, u का वैल्यू 4, 6, -3। तो देखिए, u इक्वल टू दिया है 4, 6, -3। फिर एक u और इंटू करना है क्योंकि, तो चलिए 4, 6, -3 करके इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। चलिए, नॉर्म ऑफ u इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट u इंटू u। तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 जा 16, 6, 6 जा 36, 3, 3 जा 9। तो देखिए, 4, 4 जा 16 प्लस 6, 6 जा 36 प्लस 3, 3 जा 9। आपका ये नॉर्म ऑफ u निकल गया, आ गया 16, 36, 9। आ गया रूट में 61 ऐड करने पे आ जाएगा। चलिए, अब निकाल लेते हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, इसका फार्मूला हो जाएगा u अपान नॉर्म ऑफ u। नॉर्म ऑफ वेक्टर u भी बोल सकते हैं। तो u का वैल्यू दिया है 4, 6, -3 और ये नॉर्म ऑफ u का वैल्यू हम निकाले हैं, ये 1 अपान रूट 16, 61। ये है हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर 1 अपान 61, 4, 6, -3 आ गया। देखिए, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ये सब लिखना नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन लिखना है। u का वैल्यू दिया है आपको, u इंटू u करना है। तो पहले नॉर्म ऑफ u निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के फार्मूले में रख देंगे और इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोज्ड सेट। बोला है इसमें से कौन सा क्लोज्ड सेट नहीं है, मतलब ओपन सेट है। चलिए, ऑप्शन में देखते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, फाइनाइट सेट। रियल नंबर ये तो क्लोज सेट होता है, फाइनाइट सेट ये भी क्लोज सेट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी क्लोज सेट होता है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर, हाँ, ये ओपन सेट होता है। तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए, सब एक तरफ से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लोज्ड सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, देखते हैं। क्लोज्ड सेट और ओपन सेट। देखिए, क्लोज सेट में ये सभी आते हैं, और नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, ये सभी क्लोज्ड सेट में आते हैं। और ओपन सेट में आपके आते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर और इम्पटी सेट, ये दोनों ओपन सेट में आते हैं। ये इम्पटी सेट जो है क्लोज सेट में आता है और ओपन सेट दोनों में आता है। तो देखिए, दो और होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड बोथ। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ओपन और क्लोज्ड दोनों इसमें से कौन सा है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर और इम्पटी सेट, ये दोनों जो होते हैं क्लोज्ड और ओपन सेट दोनों होते हैं। और एक और होता है नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये दोनों जो होते हैं नाइदर ओपन और नॉन ओपन क्लोज्ड, ये ना तो ओपन होते हैं और ना ही क्लोज्ड सेट होते हैं। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा।
नोट कर लीजिएगा इसको, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू log tan x प्लस tan y देन, इसका वैल्यू पूछा है sin 2x कर्ली u अपान कर्ली x प्लस sin 2y कर्ली u अपान कर्ली y इज इक्वल टू। ये एकदम सिंपल है, इसको बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो चलिए बस ये हम कर्ली u अपान कर्ली x निकालेंगे और कर्ली u अपान कर्ली y यहाँ से निकाल लेंगे, वो डिफरेंशियल करके निकालेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, निकालते हैं, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। अब u इक्वल टू दिया है ये, तो u इक्वल टू लॉग tan x प्लस tan y। तो पहले हम निकालेंगे कर्ली u अपान कर्ली x, यहाँ x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे इसका। तो करते हैं, लॉग का हो जाएगा 1 अपान tan x प्लस tan y और इंटू ये tan x प्लस tan y। अब इसका करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस y तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ फिर निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल, कर्ली u अपान कर्ली y इक्वल टू हो जाएगा, वही आ जाएगा यहाँ लॉग का 1 अपान tan x प्लस tan y इंटू यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y। कर्ली u अपान कर्ली x, कर्ली u अपान कर्ली y, ये आ गया। अब चलिए यहाँ हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए पहले ये लिख लेते हैं, sin 2x कर्ली u अपान कर्ली x प्लस sin 2y कर्ली u अपान कर्ली y। चलिए यहाँ वैल्यू अब रख देंगे। आपको पता होगा कि sin 2x का फार्मूला होता है sin 2x का होता है फार्मूला 2 sin x इंटू कॉस x, ये हम यहाँ रख देंगे, आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x और इसके जगह पे ये मान रखेंगे 1 अपान tan x प्लस tan y इंटू sec स्क्वायर x प्लस यहाँ प्लस है प्लस sin 2y में यहाँ फिर फार्मूला रख देंगे 2 sin y इंटू कॉस y इंटू कर्ली u अपान कर्ली y का वैल्यू रखेंगे 1 अपान tan x प्लस tan y इंटू sec स्क्वायर y है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2 sin x इंटू, हाँ इसको चेंज कर लेंगे। चलिए देखिए 2 sin x इंटू कॉस x 1 अपान tan x प्लस tan y इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x को हम कॉस स्क्वायर 1 अपान कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस 2 sin y इंटू कॉस y इंटू 1 अपान, ये पूरे में अपान कर देंगे, ये अपान पूरे में हो जाएगा तो आ जाएगा और tan x प्लस tan y, यहाँ आ जाएगा 2 sin y इंटू कॉस y इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर y। हाँ तो देखिए अब यहाँ एक कॉस यहाँ से गया, एक कॉस यहाँ से गया, ये कट गया, यहाँ एक कॉस अभी बचा है और इसमें से ये भी कटा और यहाँ एक कॉस बचा है। तो देखिए अब आंसर आने वाला है 2 sin x अपान कॉस x अपान पूरे के tan x प्लस tan y प्लस 2 sin y इंटू कॉस y, नहीं कॉस y तो कट गया है, यहाँ है अपान कॉस y, फिर पूरे के अपान में tan x प्लस tan y। अब आ गया sin x अपान कॉस x होता है tan x, तो यहाँ दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिए आ गया tan x, sin x अपान कॉस x tan x प्लस sin y अपान कॉस y, ये भी tan y हो जाएगा, अपान में
ये दोनों tan x प्लस tan y, ये देखिए कट हो गया, हमारा आंसर आ गया 2। देखिए एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं, सिंपल है, बस थोड़ा बड़ा हो गया है। देखिए आपको पहले ये मान आपको दिया है, u इक्वल टू log tan x प्लस tan y दिया है, आपको ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्ली u अपन कर्ली x का मान निकालेंगे, जो कि हम निकाले हैं कर्ली u अपन कर्ली y, फिर इसके बाद ये निकालेंगे। x के रिस्पेक्ट में पहले हम डिफरेंशियल करेंगे और y में y के रिस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशियल करना है। तो ये दोनों मान निकल गया, अब वैल्यूज में हम पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद बस सॉल्व करना है, आ जाएगा आपका आंसर 2। इसको आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे, समझ आ जाएगा। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।